चरित नारद सब भासे, यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे। बहुत समझाया था शंकर जी ने, पर नहीं समझे और जाकर भगवान नारायण से कह दिया कि प्रभु मैंने काम को, क्रोध को, लोभ को मैंने जीत लिया है। अब भगवान से कहा कि प्रभु सब आपकी दया थी, हमने सब जीत लिया। पहले तो कह दिया कि हमने जीत लिया और बाद में कह दिया कि आपकी दया थी। बहुत समझाया पर नहीं समझे। जब नहीं समझे ना तो परिणाम देखिए क्या होता है। भगवान समझ गए कि नारद जी का इलाज करना पड़ेगा, इनकी बीमारी जरा ज्यादा ही बढ़ गई है। अब नारद जी दर्शन किए, भगवान से मिले, चले गए। माता लक्ष्मी ने कहा कि प्रभु ये बताइए आपने नारद जी का अहंकार और क्यों बढ़ाया। भगवान नारायण ने कहा देवी, नारद जी को शंकर जी ने दवाई दी थी कि अहंकार का फोड़ा छोटा सा है, दवाई ले लेते तो बैठ जाता, पर शंकर जी की बात नहीं मानी और मेरे पास आए तो इनका फोड़ा बड़ा हो गया है। अब बड़ा हो गया है तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। इतना भी बड़ा नहीं हुआ कि तुरंत ऑपरेशन कर दिया जाए। जब आप जरा लेट हो जाते हैं ना इलाज में तो डॉक्टर कहता है फोड़ा बड़ा हो गया है, दवाई दे के और उसे पकाता है। इसलिए पकाता, पक जाएगा, चीरा लगा देंगे, ठीक हो जाएगा। तो नारद जी का जो अहंकार का फोड़ा था ना, अब कुछ ज्यादा ही पक गया है। तब भगवान ने बिल्कुल ऑपरेशन थिएटर तैयार कर लिया। अब ऑपरेशन करेंगे। ऑपरेशन जरा सुनो कैसा। तुरंत भगवान ने विश्व मोहिनी एक नगर बसाया, तुरंत माया से एक नगर बसा दिया। उस नगर में एक राजा, उसकी एक बेटी विश्व मोहिनी। अब नारद जी ऊपर से जा रहे हैं और नारद जी ने देखा नगर बड़ा सुंदर है, तो नारद जी नीचे आ गए। नीचे आए तो वहां के राजा ने नारद जी का स्वागत किया। कहा महाराज मेरी बेटी का परसों विवाह है, जरा हाथ देख कर बताओ कि स्वयंवर में पति कैसा मिलेगा। अब नारद जी ने जब विश्व मोहिनी को देखा तो नारद जी ऐसे देख रहे हैं, पलक ही नहीं झपकाते, ऐसे देखते जा रहे हैं, ऐसे टुकुर 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 टुकुर। ये नारद जी हैं, कह रहे थे हमने काम को जीत लिया, और अब महिला को देखे हैं तो पलकें झपकने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब विश्व मोहिनी को नारद जी ने टुकुर टुकुर देखा और हाथ पकड़ा कि जरा देखें कि इनका भविष्य कैसा है। तो नारद जी ने हाथ ऐसे पकड़ा कि छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे। अब नारद जी कह रहे हैं, जो ये ही बराई अमर सोई होई, समर भूमि ते जीत न कोई। जो इसे बरेगा उसे जीतने वाला कोई नहीं है। अब नारद जी समझ गए, क्यों ना मैं ही इससे विवाह कर लूं। अभी कामदेव को जला के, अभी कामदेव को पराजित किए हैं और तुरंत देखो भगवान की ऐसी माया है। तुम कह रहे हो ना हमने काम को जीत लिया। भगवान बोले अच्छा, मैंने अपने बल से, तुमने भक्ति के बल से जीता और अपना ठप्पा ठोक रहे हो। तुरंत भगवान ने नारद जी पे ऐसी माया चलाई कि नारद जी का मन बदल गया। बोले मैं विवाह करूंगा, पर इस लड़की से मैं विवाह, कितनी सुंदर है ये, मैं विवाह कर लूंगा। अब नारद जी के मन में लड्डू फूटने लगे, इससे विवाह कर लूंगा, एक घर बनाऊंगा, बच्चे होंगे, सुखी रहूंगा। सब गृहस्थी लोग सुखी रहते, बस मैं ही बाबा जी बना घूमता रहता हूं। हाँ, अब नारद जी का भी मन हुआ कि मैं भी विवाह करूं, लड़की बड़ी सुंदर है। पर नारद जी बोले मैं तो बुढ़ा हो गया हूं, मेरे से थोड़ी विवाह करेगी। बोले एक उपाय है। क्या? बोले भगवान के। अच्छा, नारद जी का एक पक्ष मजबूत है, हर बात के लिए भगवान के पास जाते हैं, ये पक्ष अच्छा है। नारद जी तुरंत भगवान के पास गए तो आज भगवान देखो इतने कौतुकी हैं कि रास्ते में ही मिल गए। अरे नारद जी कहाँ? अरे प्रभु हम आपके पास जा रहे थे। अच्छा, हमारे पास किस बात के लिए? बोले आज हम आपसे आपका रूप मांगने जा रहे हैं।
रूप भगवान ने कहा ये रूप कैसे मांग रहे हो? नारद जी ने कहा प्रभु आज हमारा मन हुआ है कि हम भी विवाह करें और हम भी अपनी गृहस्थी बसाएं, बस घूमते रहते हैं, हम घूमते रहते हैं, अच्छा नहीं लगता हमें। अब हम भी अपनी पत्नी के साथ सेटल होना चाहते हैं, हमारे भी बच्चे होंगे, घर होगा, एक बढ़िया घर बनवा लेंगे 100-200 गज में और वहीं आनंद से रहेंगे। भगवान बोले तो शादी विवाह में फिर हम क्या मदद करें? बोले आप अपना रूप हमें दे दो। अपना रूप कैसे? अरे हम बुढ़े हो गए हैं ना, दाढ़ी मूंछ पक गई है, आप तो हमेशा जवान रहते हैं, सुंदर रहते हैं, थोड़ी देर के लिए आप हमें अपना रूप दे दो ताकि हमारा विवाह हो जाए। और विवाह के बाद फिर भले पत्नी कहती रहेगी क्या मैं क्या करूं राम, मुझे बुढ़ा मिल गया, कहती रहे सो कहती रहे, जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक के लिए मैं जवान दिखूं। इसीलिए आजकल आपने देखा होगा शादी के समय लोग कितनी लिपाई पुताई कर लेते हैं। शंकर जी ने कहा और नारद जी ने कहा आपन रूप देहु प्रभु मोही, आप अपना रूप हमें दे दीजिए। भगवान से नारद जी ने कहा जेहि विधि नाथ हो ये हित मोरा, कराहूं सुबेगी दास मैं तोरा। नारद जी ने यहाँ एक बात अच्छी कह दी। नारद जी ने कहा हे विधाता मैं आपका दास हूँ, जिसमें मेरा कल्याण हो वह काम आप कीजिए। नारद जी ने यहाँ क्या कह दिया? जिसमें मेरा, यदि विवाह करने से मेरा कल्याण हो तो विवाह करवा दो, और विवाह ना करवाने से मेरा कल्याण है तो विवाह ना, जैसे मैं मेरा। इसीलिए भगवान से कभी अपने मन की नहीं मांगनी चाहिए, भगवान हमें ये दे दो, भगवान ना, भगवान से ये कहो जो मेरे लिए अच्छा हो वो आप दीजिए। मुझे नहीं पता कि मेरे लिए क्या अच्छा है, मैं तो नादान बालक हूं, मुझे थोड़ी खबर है कि मेरे लिए कौन सी चीज अच्छी है कौन सी चीज बुरी है। छोटे छोटे बच्चे माँ बाप से कहते हैं हमें गर्म दूध पिलाओ, तो क्या गर्म दूध पिलाती है माँ? अरे ठंडा करके, माँ को पता है, बच्चा ये नहीं जानता गर्म ठंडा क्या होता है, पर माँ तो जानती है ना। तो जैसे में मेरा हित हो, तब भगवान ने कहा जेहि विधि हो यही परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करव नयान कछो, बचन नम्रशा हमार। नारद जी को भगवान ने अपना रूप दे दिया। अच्छा पहले गांव में ऐसे ही होता था, लड़की वाले लड़के को देखने आते थे ना तो लोग पड़ोस से सोफा मंगा के ले आते थे, ताकि लड़की वालों को लगे कि भाई इनके घर सोफा भी है। कूलर वगैरह मांग कर गाड़ियां ले आते थे, बाहर खड़ी कर लेते थे, ये बताने लड़की वालों को ना बेवकूफ बनाने के लिए कि सुनो जी हमारे पास गाड़ी है, और जब शादी हो जाएगी तो फिर बाद में तो हो गई शादी, अब कौन कुछ बोलने वाला। पहले ऐसा होता। नारद जी भी कुछ ऐसी कर रहे हैं, अपना वाला रूप हमें दे दो। भगवान ने दे दिया। कौन सा वाला? भगवान के तो सारे रूप हैं, 84 लाख योनियां हैं, सारे रूप भगवान के हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता। तो भगवान ने अपना बंदर वाला रूप दे दिया, नारद जी को बंदर बना दिया। अब सब लोग तो नारद जी को नारद जी के रूप में देख रहे हैं, लेकिन विश्व अब दूसरा दिन आया, भगवान ने नारद जी को अपना रूप दे दिया बंदर वाला। अब नारद जी बंदर जैसे लगने लगे। अच्छा अब चले नारद जी विवाह करने, और थोड़ा सा अच्छे कपड़े पहन के जा रहे हैं। आज बीणा उतार के किनारे रख दी है, हाँ, और सज धज के नारद जी जा रहे हैं। और दूसरे दिन क्या था कि विश्व मोहिनी का स्वयंवर था, बड़े बड़े राजा आए थे, सिंहासनों पर बैठे थे, और विश्व मोहिनी माला लेकर चल रही थी। जिसके गले पे माला डाल देंगी वह उसका पति हो जाएगा। पहले स्वयंवर होता था, स्वयं से वर्ण करने की छूट थी। तो वहां पर नारद जी गए, और जिस लाइन पे नारद जी, जिस लाइन पे विश्व मोहिनी जा रही थी,
तुरंत नारद जी वहां जाके कुर्सी पे आगे बैठ गए और विश्वमोहिनी से कहने लगे, आ जाओ इस तरफ, आ जाओ, हम बैठे हैं, आओ इस तरफ। अब विश्वमोहिनी माला लेके गई और देखा तो राम राम बंदर। विश्वमोहिनी को बड़ा बुरा लगा, हे भगवान मैं इतनी गई गुजरी हूं कि मेरे विवाह में बंदर भी आए हैं। अब विश्वमोहिनी ने उस लाइन को ही छोड़ दी और दूसरी लाइन तरफ चली गई माला लेके। नारद जी को लगा हो सकता है इन्होंने मुझे अच्छे से देखा नहीं है। अब नारद जी तुरंत इस लाइन से उठे, उस लाइन में जाकर बैठ। देखो नाच रहे हैं नारद जी, और अभी कह रहे थे हमने काम को जीत लिया, और देखो अभी ये काम के चक्कर में नाच रहे हैं कि नहीं। इस लाइन को छोड़कर अब उस लाइन में जाकर बैठ गए। वहां जाकर बैठे, विश्वमोहिनी आई और उन्होंने देखा, हे भगवान। विश्वमोहिनी ने कहा ये बंदर तो पीछे ही पड़ गया। अब विश्वमोहिनी ने उस लाइन को भी छोड़ दिया। मतलब जिस लाइन में नारद जैसे महान संत बैठे होते हैं, काम तो उस लाइन को ही छोड़ देता। अब नारद जी कभी यहां उठ के जाएं, कभी वहां उठे। अच्छा, वहां शंकर जी के दो गुप्तचर थे, दो शिवगण संवाददाता, आज के मुख्य समाचार पल पल की जानकारी शंकर जी को दे रहे थे, गण शिव जी के गण। और वो शंकर जी, अच्छा उन गणों को ना बिल्कुल दिख रहा था कि ये बंदर बने हैं नारद जी, तो वो बड़ी मजा ले रहे थे। नारद जी से कह रहे थे, वाह आप बड़े सुंदर लग रहे हैं, आप जैसा तो यहाँ कोई नहीं है। नारद जी बोले, अच्छा क्यों ना लगे, भगवान ने रूप दिया है। तो नारद जी ने उन गणों से कहा, क्यों जी, यदि मैं इतना सुंदर लग रहा हूं तो ये मुझे माला क्यों नहीं पहना रही है। शिव गणों ने चुटकी लेते हुए कहा, सुनो उन्होंने अच्छे से देखा नहीं है। तो नारद जी गए और विश्वमोहिनी के सामने खड़े हो गए, माला पहनाओ। विश्वमोहिनी ने पलट करके वहां से चलना स्टार्ट किया। तब वहां भगवान नारायण प्रकट हुए और विश्वमोहिनी ने भगवान को माला पहनाया। उन्होंने भगवान का, वो साक्षात लक्ष्मी थी, परीक्षा ले रही थी नारद जी की। अब नारद जी को संवाददाताओं ने, शिव जी के गणों ने कहा, जरा अपना रूप तो देख लो। अब नारद जी पानी में जाकर, पानी भरा था, झांक कर देखा, दर्पण लेने की भी टाइम नहीं था ना, पानी था उसी में देखा तो बंदर का रूप। अब तो नारद जी आग बबूला हो गए, आंखें लाल लाल हो गई, गुस्सा। इन्हें गुस्सा नहीं आया था तब जब काम आया था, अब देखो काम भी आ गया, गुस्सा भी आ गया। अब क्रोध आया नारद जी को, और जब नारद जी को क्रोध आया, अब कहां जाएं गुस्से में तमाते हुए। नारद जी ने कहा, तुमने पहले नहीं बताया, जाओ हम तुम्हें श्राप दे रहे हैं, तुम राक्षस हो जाओ। अब नारद जी गए, और जब गए भगवान नारायण के पास, अब नारद जी जब गए तो सामने भगवान प्रकट हो गए, रास्ते में ही भगवान मिल गए। एक तरफ लक्ष्मी जी खड़ी और एक तरफ विश्वमोहिनी। विश्वमोहिनी को देखकर नारद जी जलने लगे, अरे राम राम, मेरा एक विवाह नहीं होने दिया, खुद दो दो करके बैठे हैं। अब नारद जी कह रहे हैं, देहूं श्राप की मरी हूं जाई, जगत मोर उपहास कराई। आपने मेरी हंसी कराई है, अब मैं मर जाऊंगा या मैं श्राप दे दूंगा आपको। तुमने, अब भगवान को देखो क्या क्या कह रहे हैं, पर संपदा कहूं नहीं देखी, तुम्हारे ईर्षा कपट विशेषी। भगवान को कह रहे हैं, नारद जी तुम बड़े कपटी हो, तुम्हारे मन में ईर्ष्या है, तुमने हमारा विवाह नहीं होने दिया, तुम परम स्वतंत्र, न सिर पर कोई, तुम्हारे सिर पर कोई नहीं है ना, इसीलिए अपने इतने सारे विवाह कर लेते हैं। और हमारा एक विवाह करने का मन हुआ तो उसका भी खुद खड़े होकर माला उससे पहन लिया हो, क्या तुम्हारे विवाह कम थे? अरे हमारा हो जाने दिया होता। अब नारद जी आग बबूला, श्राप दे दिया, जाओ मुझे बंदर बनाया है, आपको भी बंदर की जरूरत पड़ेगी। आप जैसे मैं स्त्री के वियोग में तड़प रहा हूं, तुम भी अपनी इस पत्नी स्त्री के वियोग में तड़पोगे। जाओ धरती पर, जाओ मनुष्य बनकर। श्राप दे दिया नारद जी ने। और जब श्राप दिया तब भगवान ने सारी माया हरण कर ली, अर्थात समेट ली। और जब माया समेटी तो नारद जी का ज्ञान खुला। नारद जी ने कहा, हे भगवान, कितना बड़ा अपराध हो गया, मैंने अपने भगवान को श्राप दे डाला, मैंने अपने भगवान को श्राप दे दिया। चरणों में गिर पड़े, प्रभु मृषा हूं मम श्राप कृपाला,
मम इच्छा कह दीन दयाला। भगवान ने कहा ये मेरी ही इच्छा थी, आपका श्राप मैं सिरोधार्य करता हूँ। नारद जी इसमें आपका कोई अपराध नहीं है, नारद जी इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपने जो श्राप दिया वो मुझे स्वीकार है। अब जरा इसके आध्यात्म विषय को समझते हैं। ये कथा क्यों आई, नारद जी क्यों मोहित हुए, इस कथा से यह समझ लेना चाहिए कि अपने आप को कभी ज्ञानी ना समझना चाहिए। हम जो भी हैं हम अपने बल से नहीं हैं, हम सदा भगवान के बल से हैं। भगवान जब चाहें तब तुम्हारा सब कुछ हरण कर सकते हैं, जब चाहें जब तुम्हें माला माल बना सकते हैं। ये तुम्हारी जो जय जयकार हो रही है, ये तुम्हारा जो धन दौलत बढ़ रही है, ये जो तुम्हारा परिवार बढ़ रहा है, ये तुम्हारी मेहनत से नहीं, ये भगवान की कृपा से बढ़ रहा है। इसीलिए उनकी कृपा का अनुभव करते रहो, उन्हें भूलिए मत, उन्हें बिसारिए मत। अच्छा, नारद जी को बंदर ही क्यों बनाया? क्योंकि भगवान ने कहा देखो बंदर तो बनना पड़ता है, चाहे पत्नी का बंदर बन जाओ, चाहे राम जी का बंदर बन जाओ। तो पत्नी का बंदर ना बनाकर भगवान ने नारद जी को पत्नी का बंदर नहीं बनने दिया, अपना ही बंदर बना के रखा। भगवान के बंदर बनोगे तो ठीक रहेगा, और दुनिया के बंदर बन जाओगे ना तो कहीं के नहीं रहोगे। अच्छा, यहाँ एक बात और स्पष्ट हो रही है, क्या नारद जी सचमुच काम के अधीन हो गए? ना, नारद जी देखिए, जब माँ अपने बच्चे को चलाती है ना तो माँ उल्टी चलती है, पीछे की तरफ पांव करती है और बच्चे से कहती है आजा 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 आजा। किसी ने माँ से कहा क्यों माँ तुम उल्टा क्यों चल रही हो, क्या तुमसे सीधा चलना नहीं आता? माँ ने कहा मैं उल्टा इसलिए चल रही हूँ ताकि मेरा बच्चा सीधा चलना सीख जाए। नारद जी ने आज उल्टे काम इसीलिए कि उल्टे मतलब एक स्त्री पर मोहित हो गए। नारद जी ये कह रहे हैं कि मेरे जैसा व्यक्ति जो दिन रात नारायण नारायण जपता है, मैं एक पल के लिए जरा अहंकार क्या ले आया, मेरी ये दुर्दशा हो गई। तो तुम सामान्य प्राणी रत्ती भर अहंकार ना करना, नहीं तुम्हारी क्या हालत होगी। तुम ये बात समझ लो, ये बात हमें और आपको समझाने के लिए नारद जी ने ये लीला रची है। हम सीधे चलें, इसलिए हमारे आचार्यगण उल्टा चल के हमें कई बार उपदेश करते है ना। इस कथा का एक और गूढ़ रहस्य है, वो भी मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। अच्छा, एक बात बताओ, नारद जी की इच्छा थी कि मेरा विवाह हो जाए, और भगवान की इच्छा थी कि नारद जी का विवाह ना हो। अब आप बताओ कि आप लोग भी कई बार ये कहते हैं हे भगवान मुझे मेरा ये काम हो जाए, और भगवान कहते हैं ना ये काम नहीं होगा तेरा। आप कहते हैं मेरा ये काम हो जाए, और भगवान कहते हैं ना ये काम ना होगा। तो अब बताओ आपका सोचना सही है या भगवान का सोचना? बताओ, नारद जी का सोचना सही था या भगवान का सोचना सही था? नारद जी यदि गृहस्थ में चले जाते तो नारद जी की भक्ति सब कुछ चला जाता। भगवान नहीं चाहते थे कि उनके भक्त का पतन हो, इसीलिए भगवान ने उन्हें बंदर बना दिया। जिस प्रकार तुम्हारा कल्याण होगा भगवान उस प्रकार का काम करेंगे। तुम्हारा जैसे कि तुम कह रहे हो कि हमारा ये वाला काम हो जाए, पर भगवान को पता है कि यदि तुम इस काम को करोगे तो तुम्हारा बड़ा नुकसान हो जाएगा, तो भगवान पहले से ही वो काम नहीं करते। उदाहरण के लिए समझिए, एक आदमी स्टेशन गया, जैसे ही पहुंचा उसकी ट्रेन निकल गई। अब वो भगवान को गालियां देने लगा, हे भगवान मैंने इतनी पूजा की, ऐसे तो 12-12 घंटे ट्रेनें लेट होती हैं, आज 2 मिनट लेट नहीं हो सकी, हो जाती तो मेरा लाखों का नुकसान ना होता। बड़ी मीटिंग थी, बड़ा इमरजेंसी जाना था। अब वो लगा रोने, छाती पीटने, एक ही ट्रेन थी और वो भी छूट गई, अब मैं भगवान का भजन नहीं करूंगा। इतना विश्वास था भगवान पर, वो मेरी ट्रेन छूट गई, मेरा काम भगवान ने नहीं किया। तभी सूचना आई कि जो ट्रेन अभी अभी गई है उसका एक्सीडेंट हो गया, बहुत सारे यात्री मारे गए। अब वो आदमी स्टेशन में जब सुना कि यात्री मारे गए तो नाचने लगा। किसी ने कहा क्यों नाच रहा है? बोले भगवान का धन्यवाद दे रहा हूं, यदि मैं ट्रेन पर बैठा होता तो मेरा भी एक्सीडेंट हो जाता। छूट गई ट्रेन, मतलब भगवान